किसानों के आंदोलन की वजह से सड़कों पर जाम लगा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। दिल्ली के आसपास के जितने भी बॉर्डर है उन्हें सील कर दिया गया। इसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ा है। ये जाम लगा हुआ है। दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर है। गाजीपुर बॉर्डर आपको याद होगा, करीब 1.5 साल तक किसान इस बॉर्डर पर डटे रहे थे, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से एहतियात बरती जा रही है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से बॉर्डर के आसपास भी किसान बैठने ना पाए, उससे पहले ही उन्हें समझा बुझा कर बात बना ली जाए, ये कोशिश है। लेकिन इस बीच सुरक्षा की भी तगड़े इंतजाम है। बड़ी तादाद में फोर्स तैनात है। इसके अलावा बैरिकेडिंग लगाकर भी दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है। किसानों ने आज अपनी 10 मांगों को लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। तो 10 मांगे किसानों की, जिसको लेकर दिल्ली कूच का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। 18 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है, जिन्होंने कहा C2 प्लस 50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे। उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था, तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर सरकार का पक्ष भी सुना, जो PL डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि MSP से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था MSP खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया, तब कर लेते। तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था, जिससे हम निराश हुए हैं भी सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C250 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने, मालूम करना पड़ेगा कितना है। भाई ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते हैं चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए भी हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए। कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग चसी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी, तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे, वो कर ही रहे हैं सब कुछ हमारी ओर से। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं अशोक चव्हाण। कल कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। दोपहर 12:30 पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अशोक चव्हाण को पार्टी की दिला सकते हैं सदस्यता। नाराजगी की वजह से अशोक चव्हाण ने छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में जाने का दे चुके हैं संकेत। प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली कूच। 9 से ज्यादा राज्यों के किसान अपनी मांगों के साथ बढ़ रहे हैं आगे। मार्च में भारी संख्या में एकजुट हुए किसान। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पूरे दिल्ली में धारा 144 लागू। ट्रैक्टर रैलियों पर भी पाबंदी। बॉर्डर पर 5000 सुरक्षाकर्मी तैनात। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैक्टर, बस, ट्रक से आने पर रोक है। तलवार, त्रिशूल, लाठी पर भी प्रतिबंध है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बीच एक्शन में सरकार। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, बैरिकेडिंग की गई। गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा कड़े हैं। मुख्य मार्ग पर लगाई गई है बैरिकेडिंग। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए टीकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। भारी संख्या में तैनात हुआ पुलिस बल। ड्रोन से रखी जा रही निगरानी। पंजाब किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर का बयान। कल केंद्रीय मंत्रियों के साथ करीब 5 घंटे बैठक चली, लेकिन सरकार के पास कोई मजबूत प्रस्ताव नहीं था। किसान आंदोलन पर बोले अर्जुन मुंडा। कहा सरकार चाहती है बातचीत से निकले समाधान। बातचीत के लिए आशान्वित है, अभी भी वेलकम प्रस्ताव है। हम खुले मन से तैयार है और आशान्वित है कि आगे बातचीत में सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं।
किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन को लेकर प्रशासन सजग है। यूपी के बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है। यूपी गेट फ्लाईओवर पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा में भी सुरक्षा सख्त। शंभू बॉर्डर को किया गया सील, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अयोध्या में राम मंदिर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने मंदिर के लिए 27 एकड़ जमीन दान की। यूएई में हिंदुओं का पहला भव्य मंदिर बनकर तैयार है। मंदिर के ड्रोन की तस्वीरें सामने आई है। 2019 से बन रहा है बीएपीएस का यह हिंदू मंदिर। प्रधानमंत्री मोदी आज 8 महीने में तीसरी बार यूएई के दौरे पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने पीएम के दौरे से पहले वीडियो जारी किया है। भारत और यूएई के संबंधों का जिक्र किया। पीएम मोदी आज यूएई में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। जायद स्पोर्ट्स सिटी में आयोजित कार्यक्रम में 35 से 40 हजार लोग शामिल होंगे। अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन खराब मौसम की वजह से सिर्फ 35,000 लोगों को अनुमति मिली है। अबू धाबी के दौरे के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। आप सेहत के क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूएई के बाद 14 फरवरी को कतर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद संग करेंगे द्विपक्षीय बैठक। कतर ने कल ही 8 भारतीयों को जेल से रिहा किया था। ओवैसी ने एआईएमआईएम नेता की हत्या पर नीतीश कुमार पर साधा निशाना। पोस्ट का लिखा, अपनी कुर्सी बचाओ, खेल प्रतियोगिता से समय मिल जाए तो थोड़ा काम भी कर लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एनडीए में शामिल हो गए हैं आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा सभी विधायक बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे। परिस्थितियों के कारण कम समय में लिया है फैसला। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा। परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। आरएलडी नेता रोहित अग्रवाल ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पर खुशी जाहिर की है। कहा, हम आने वाले चुनाव में पश्चिमी यूपी में सपा का खाता नहीं खुलने देंगे। पीएम के मिशन 400 पार को आरएलडी पूरा करेगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, देश में मोदी के नाम पर चल रही है आंधी। उनके आगे कोई गठबंधन नहीं टिक सकता। जो आएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। आज मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर। यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी बोस ने हिंसा प्रभावित संवेदनशील इलाकों का दौरा किया है। कहा है, वहां के हालात दिल और दिमाग को झकझोर देने वाले हैं। संवेदनशील जगह पर कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां को लेकर ईडी जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शेख शाहजहां का एक ड्रग कनेक्शन भी सामने आया है। शाहजहां से जुड़े सबीना एंटरप्राइज की ओर से ड्रग्स की कंसाइनमेंट के लिए पैसे दिए गए थे। बिहार के पूर्व सीएम और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, प्रधानमंत्री के साथ हमने नाश्ता किया। कर्पूरी ठाकुर के बारे में बातें की। उन्हें 3 किताबें भी उपहार में दी। देख के खुशी हुई, उन्होंने नाश्ता कराया।